डालो देखो इस टॉपिक की अगर आप लोग बात करेंगे फिगर काउंटिंग की, तो इसमें त्रिभुजों की गिनती करवाई जाती है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा जब भी आपका रीजनिंग का पोर्शन होता है तो उसमें आकृतियों की गणना में त्रिभुजों की सबसे ज्यादा गिनती करवाई जाती है। हालांकि हम टाइप की अगर बात करते हैं तो इसमें कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो पहला आएगा त्रिभुजों की गिनती। ठीक है, पहला टाइप यही होगा, त्रिभुजों की गिनती। दूसरे टाइप की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पेपर में अगर कुछ आता है तो सबसे ज्यादा आता है त्रिभुजों की गिनती, उसके बाद आ जाता है आयत और वर्गों की गिनती। आयत, वर्ग, चतुर्भुजों, चतुर्भुजों या समचतुर्भुजों की गिनती, चतुर्भुजों की गिनती। इस लाइन से अगर ना दिखता हो तो इधर बैठ जाना। ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है, इसमें याद गिना जाते हैं वर्ग के अलावा अगर आप वृत्त देखेंगे, वृत्तों की गिनती। बातें नहीं करोगे ज्यादा। तीसरा पॉइंट आता है सरल रेखाओं की गिनती, सरल रेखाओं की गिनती। चौथा पॉइंट जो आता है वो आ जाता है स्तंभों की गिनती या कॉलम की गिनती आती है। आपने देखा होगा घन, घना की गिनती। ये इतना पार्ट पूछा जाएगा। इसमें बात आती है त्रिभुजों की गिनती, आयत, वर्ग, चतुर्भुजों की गिनती, वृत्तों की गिनती, सरल रेखाओं की गिनती और घनाभ की गिनती। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट जो है वो आपका पहला पॉइंट ये है कि ये है, और दूसरा पॉइंट ये है। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आयत और वर्ग और त्रिभुज तो आना ही चाहिए। ठीक है, आयत, वर्ग और त्रिभुज तो आना ही चाहिए। और ये कितने में नहीं आ रहा है तो दिक्कतें आपकी बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि टॉपिक में आपको यही मिलने वाला है। तो सबसे पहला आपका जो हेडिंग होगा वो होगा त्रिभुजों की गिनती। ठीक है, पहला हेडिंग ये होगा त्रिभुजों की गिनती। पॉइंट डालें, हेडिंग डालें, त्रिभुजों की गिनती। सही है, आपको जैसे जो कुछ भी आता हो वो तरीके आप अपने लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं। उसको हटाओ। पहला हेडिंग डाल देंगे त्रिभुजों की गिनती, फटाफट। देखो कोई नहीं पढ़ना चाहता है तो जा सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है बात का। सही है, हाँ, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं पढ़ा रही। बात जब त्रिभुजों की गिनती में आती है तो सबसे पहले कैसे त्रिभुज को फ्रेम करते हैं ये मुद्दे की बात होने वाली है। ठीक है ना, कि त्रिभुज अगर बना है तो वो कैसे बनता है। तो जैसे कोई बेस लाइन है, ठीक है ना, कोई बेस लाइन है। अब इस बेस लाइन पर एक परपेंडिकुलर हम डाल देते हैं, इस तरह से लंब डाल दिया, है ना, ये एक लंब डाला। इस पर आप चोटी को देखोगे तो ये शीर्ष कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? शीर्ष कहलाएगा। सही है, इस शीर्ष और आधार को अगर हम एक लाइन से मिला दें तो आप देख पा रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा। समझ गए? समझ गए? तो किसी भी समकोण त्रिभुज को या किसी भी त्रिभुज को बनाने के लिए हमें तीन भुजाओं की जरूरत होती है, जिसमें एक हमें आधार मिलता है, जो एक हमारा क्या कहलाएगा? आधार कहलाता है। ये लंब और ये कर्ण के आधार से हमने क्या फाइंड आउट कर दिया। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज कितने, तो आपका हमेशा आंसर होगा एक ही त्रिभुज है नहीं। लेकिन अगर इसी त्रिभुज को कुछ इस तरह से बना दिया जाए, ये, अब इसमें कितने त्रिभुज हैं? अब तीन होगा क्या? अभी मैंने कोई चेंज नहीं किया, तुमने क्या कोई चेंज नहीं किया। अब इसमें एक लाइन खींचने वाला हूँ। अब त्रिभुजों की संख्या 3 बताई जा रही है जनता के द्वारा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज 3 हो गया, नहीं हो गया? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज। इसको करने का जो तरीका होगा, इसको गिनती ऐसे कर सकते हो, 1 और ये 2, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आंसर कितना आ जा रहा है? 3। सही है, ये एक बेसिक फिगर है, इस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत होती है। अब इसी में मैं चीजों को आगे बढ़ाता जाऊंगा। किसी को नहीं दिख रहा है तो इधर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, ये देखो, एक तो ये बहुत बुरी स्थिति है। अब देखो इसमें कैसे करके हम फाइंड आउट करेंगे कि भाई
त्रिभुज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गई? आप देखें इनको जोड़ोगे 6 5 11 11 4 15 3 18 18 2 20 और 1 तो इसमें ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितनी आने वाली है? 21 आने वाली है। कोई दिक्कत किसी को? कहीं ऐसे तो हम कर ही लेंगे तो बड़े होंगे क्वेश्चन हो रहे हैं ये लोग थोड़े से और बड़े हो जाएंगे। इंग्लिश बनाना मुझे ये समझ नहीं आ रहा इनको का क्या है? मनोज सर डेली जाते हैं यार, पता नहीं कैसे मार्कर वहाँ बताते हैं वो मार्कर ले ये कुछ लाते नहीं ले लो डेली जाते हैं डेली वो कहते हैं मार्कर ले जाओ कोई मतलब नहीं तो सब बेकार है। एक दिन आप चले जाना मैं कम जाता हूँ ना मैं तो 30 बार 40 दिन टाइम नहीं मिलता ना ये भाई जी आकृति को जब थोड़ा सा हम बड़ा करके बना देंगे इस तरह से इंक पता नहीं सभी पुरानी इंक रखी थी और लेके आए घर से उठा के ठीक है ना। ये पता नहीं कितनी लाइनें की थी मुझे खुद नहीं पता ठीक है ना। आप देखें इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 सही है। तो एक तो तरीका आपने ये सीखा सर कि 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 21। एक तरीका ये होता है कि आप चाहो तो इस 8 की गुणा अगली संख्या से कर दो। 8 में 72 8 में 72 और 72 का आधा कर दो कितना आएगा? ठीक है। ये 6 की गुणा अगली संख्या से करो 6 7 42 और 42 का आधा कितना होगा जनता? सही है। 2 की गुणा अगली संख्या से करो 2 3 6 6 को 2 से डिवाइड करोगे आंसर कितना? यही तरीका आपका ये काम करेगा सही है। तो कितनी भी त्रिभुजों की संख्या हो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर इधर से नहीं दिख रहा है तो इधर कहीं बैठ जाओ हम बता रहे हैं। अब देखो इसमें बदलाव क्या क्या कर सकता है। एक ही शीर्ष पर एक से अधिक बेस बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं ये क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता हूं जैसे ये लाइन यहां से खींच दी मैंने एक लाइन यहां से खींच दी मैंने ये लो ऐसे करके लाइनें खींच दी मैंने बीच में से ठीक है। पहले ये वाला देखो आप ये 2 लाइनें खींचने के बाद मैंने एक लाइन बीच में खींची यहां से लेके यहां तक मिल रही है लाइन सही है। अब जब आपसे पूछा जाएगा इसमें कितने त्रिभुज हैं आप मेरी बात पर ध्यान देना बस। मैं कह रहा हूं नीचे है ही नहीं तो ऊपर त्रिभुज गिनोगे क्या? तो कैसे गिनोगे? जैसे उधर गिने वैसे गिनोगे। और अगर ये बीच वाली लाइन नहीं होती तो बेस ये हो जाता। तो एक ही शीर्ष पर एक से अधिक बेस हो सकते हैं ठीक है ना। मान लो एक शीर्ष ये है तो इस पर एक आधार ये हो गया और एक आधार ये हो गया। एक ही शीर्ष पर एक से अधिक आधार हो सकते हैं और प्रत्येक आधार से क्या है शीर्ष जब मिलाया जाएगा शीर्ष से जब आधार को मिलाया जाएगा त्रिभुज बनेंगे वहां पर। आप देखें 1 2 3 3 चौक 12 का आधा 6 इस वाले इस आधार पर कितने बनना है 6। तो लाइन तो यहां से ही है ये भी शुरुआत से ही है ना। तो 1 2 3 इसमें भी तो बनेंगे 6 इसमें भी कितने बन गए 6। अगर दोनों को जोड़ दें तो हम इसमें कितने आ रहे हैं कितने त्रिभुज आ रहे हैं। और इसमें जनता अगर देखो आप आधार देखो मैं बेस बदल दे रहा हूं जैसे ये त्रिभुज इस तरह से बना दिया ये इस तरह से बना दिया मैंने मान लो। तो क्या हो सकता है ये हो सकता है इसमें देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 जितने भी आधार आए उन सभी आधारों से त्रिभुज बनेगा शीर्ष का कनेक्शन का। तो 4 पंजे 20 का आधा 10 4 पंजे 20 का आधा 10 2 3 6 का आधा 3 और 3 चौक 12 12 का आधा। एक काम करो ना फास्टली बड़े आराम से काम
इनको सबको जोड़ दो 10 10 20 और 6 26 और 3 29। इसमें नंबर ऑफ त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो बेस एक से अधिक हो सकते हैं, पर शीर्ष एक ही होगा। एक ही शीर्ष पर एक से अधिक बेस हो सकते हैं। इस वाले पॉइंट पर किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो वो बताए, और आप इनमें से कुछ क्वेश्चन उतार सकते हो, चाहे ये उतार लो चाहे कोई सा भी अपने मन से लाइनें खींच उतार लो, ताकि तरीका याद रहे। पर ये वाला कंपलसरी सबके लिए, ये जो 3 आ रहा है ना, ये कंपलसरी सबके लिए। अगर ये नहीं उतारा तो समझ लो आगे एक भी क्वेश्चन नहीं होने दूंगा, कर ही नहीं पाओगे। गिनती में कराता नहीं, 1 2 3 4 करके मैं गिनाऊंगा नहीं टॉपिक को, ये ध्यान रखना, सब तरीकों से बताऊंगा नहीं, सबके अपने मेथड है। ले बोलो। बहुत दिन से है लग रहा है ना, इस तरह से चीज चल रही है। नहीं, इसमें यही है नुकसान तो मैं क्या लगा, किसी और का थोड़ी हो रहा हूँ। जो पढ़ रहे हैं यहाँ तो उनका हो रहा है, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनका क्या है। उनको तो तुम कहीं भी क्लास लगाओ, हम घर पे लगा दो क्लास, पढ़ा था वे नौकरी चाहिए लेकिन सरकारी। और तो टैबलेटों की बात करी, कोई सुनिए कहाँ हम तो सभी लैपटॉप बढ़वा रहे हैं, फिर भी ना कुछ सोच रहे हैं कि कुछ तो आना है। टैबलेट कुछ जगह पे मिली है, ऐसा है, डिपेंड करता है इन लोगों पर कि ये लोग किसके लिए भेजेंगे, ठीक है ना। चीजें हो जाती हैं, हटा दे इसको। समझ में आ गया क्वेश्चन? कर जाओगे जनता क्या? इसमें त्रिभुजों में एक टाइप बड़ा टफ है जो सबको समझ में आता ही नहीं, जिसको आ जाता है वो उसकी समझ में आता है। क्या चालू है? नहीं आएगा, बता रहा है, देखो देखना अभी थोड़ी देर पहले रुको। ये तो बेसिक चल रहा है, ये तो सबको ही पता होगा जो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ। अब देखो इसी में यदि त्रिभुज वर्ग या आयत में, त्रिभुज कैसे हो? वर्ग या आयत में बनाए हैं, तो कैसे करके फाइंड आउट करोगे? आप सब लोग मुझे बताएंगे, सब लोग ये एक आयत है, वर्ग की फॉर्म मैंने बनाई, ठीक है ना, चौकोर। और आप मुझे ये बता दो कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। ये जनता का आंसर आ रहा है विक्ट्री साइन 2। सही, अच्छी बात है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, 2 ही त्रिभुज है। अब देख रहे हैं एक लाइन एक्स्ट्रा आते ही कितना आंसर बदल जाता है। ये 2 का क्यूब कर जाएगा सीधे। ये लाइन हमने फिर से खींची, कितने त्रिभुज है? 2। लेकिन एक लाइन और आने पर आप सुनो, हमारी बात सुनो, आप सब लोग हमारी बात सुनो। आपको एक ये दिख रहा होगा, 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 दिख रहा नहीं दिख रहा? अब एक बात बताओ, ये वाला हिस्सा तुमने भी पूरा बताया कि नहीं बताया? अरे रुको यार, ये वाला हिस्सा पूरा त्रिभुज बताया था नहीं बताया? बताया नहीं बताया? तो क्या ये वाला हिस्सा एक पूरा त्रिभुज होगा नहीं होगा? ये वाला बेटा देखो, ये क्या ये त्रिभुज नहीं है? देखना पूरा, अभी तो छोटे छोटे के नहीं है, तुमने दोनों को मिलाओ, छोटे छोटे को दोनों को मिलाओ। अब इधर का हिस्सा अगर आया है तो इधर का हिस्सा और आएगा, इधर का भी तो आएगा। देखो ये नहीं आएगा क्या? एक ये बढ़ गया, एक ये बढ़ गया, बड़ा नहीं बड़ा? अच्छा, जब इधर से ऐसे करके आए तो इधर से भी तो आएंगे, ये नहीं आएंगे क्या? ये देखो, ये नहीं आएंगे क्या बताओ? अरे एक ये हिस्सा हो गया इधर का, एक इधर का ऊपर वाला हिस्सा हो गया। समझ गए नहीं समझ गए? तो अगर इनको सबको जोड़ा जाए तो ओवरऑल कितने त्रिभुज बने? 8। एक चौकोर आकृति में जब इस तरह की आकृति आती है तो उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? 8। अब सुनो मेरी बात को, मैं हटा रहा हूँ उसको। अरे हरे क्या कर रहे हो? देखो, अरे अरे मत करो यार, ये देखो, कलर तो सही हुआ है, जवाब तो जय है। ये सही है। इसमें डायरेक्ट कैसे करोगे? 1 2 3 4 और 4 का डबल कर दियो 8। ये ट्रिक होगी इसकी, डायरेक्ट करने में।
फिर क्या होगी 1 2 3 4 और 4 का डाउन कर दो सीधे, ठीक है। अब ये हो गया बेसिक फिगर। इस बेसिक फिगर के ही माध्यम से मैं बहुत सारे क्वेश्चन बनाऊंगा आगे जाके, सही है ना। अब जैसे यही 2 बेसिक फिगर मैं यहां पर मिला दूंगा आपके सामने, एक ये हो गया, इसी में एक और बना देगा। सब लोग ध्यान दें, समझे बात। तो जब इन दोनों को मिलाया जाएगा, तो अब आप देख ले जरा, कुछ तो फर्क पड़ेगा। 2 बेसिक आकृतियां जब मिलती हैं ना तो वहां पर कुछ हरकत होती है। इसमें कितने होंगे बच्चों बताओ? इसमें 8 होंगे नहीं होंगे? इसमें कितने होंगे? 8 होंगे नहीं होंगे? अब देखो ये बेसिक फिगर ये है और एक बेसिक फिगर ये है, सही है। इन दोनों को मिला दो और जहां मिलाओगे देखो ये, चलो इस तरह से जहां मिलाओगे ये मिला, देखो इस बिंदु पे मिला, ये शीर्ष बन गया और एक बड़ा वाला त्रिभुज ये बना नहीं बना, आधी जमीन इसकी आधी जमीन उसकी, है नहीं। इधर देखो इस पॉइंट से ये देखो, ये देखो आधी जमीन इसकी आधी जमीन उसकी, तो एक ये बढ़ गया और एक ये बढ़ गया। ओवरऑल देखे जाए तो कितने हो गए? 18। कितने त्रिभुज आ गए इसमें? अब यहीं पर देखो बेसिक में हम तीसरी आकृति जोड़ रहे हैं, एक और। जब एक और आकृति जोड़ेंगे, ये देखो ये आकृति देखो बनी, 3 आकृतियां जोड़ी। अब कितने त्रिभुज होने वाले हैं? अब कितने त्रिभुज होने वाले हैं? अब आप देखो तरीका तो वही है। अरे इसमें 8 थे, इसमें 8 थे, जब ये दोनों यहां मिले, ये दोनों मिले तो इस पॉइंट पर एक शीर्ष बनाया, एक त्रिभुज बना दिया। इस पॉइंट पर एक शीर्ष बनाया, एक त्रिभुज बना दिया, सही है। तब ये दोनों मिलेंगे तो इस पॉइंट पर देखो एक शीर्ष बनेगा और इस पॉइंट पर भी एक शीर्ष बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? तो कितने बढ़ गए? 1 1 1 1 4 8 3 24 4 28 हो गए। इसमें कितने आ गए? सही है, समझ में आ रहा है ना? अब इसको मैं और आगे बढ़ा रहा हूं, देखो सुन लो भाई, पागल ना बन जाता। पूरी शालीनता के साथ अगर पढ़ाया जा रहा है, उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आया ना, तो ये मान के चलो कि दिक्कत में तुम खुद हो। कंपटीशन से बहुत दूर चल रहे हो, कंपटीशन की बस की बात नहीं है तुम्हारी। अब देखो कितनी आकृति इसमें 3 कट गई थी, एक हमने बढ़ा दी, 4 कट, और ये प्रक्रिया शुरू कर दी। ये प्रक्रिया शुरू कर दी। लाइन सीधी नहीं बनती है, क्या करो? बहुत ज्यादा जोड़ है तुमने, ऐसे तो कितने? दिमाग सही ना है और देखिए, ठीक है ना, सबका दिमाग सही है। तो देखो जब तक ध्यान दियो, इसमें कितने? 8, इसमें कितने? 8, इसमें कितने? 8, इसमें कितने? डायरेक्ट लिखने हैं, ठीक है ना। अब आप बताओ ये वाला और ये वाला मिला तो एक त्रिभुज बना था नहीं बना था? एक बड़ा था नहीं बड़ा था? बताओ 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 बताओ। ये दोनों मिले तो देख लो त्रिभुज बड़ा था नहीं बड़ा था? एक यहाँ बड़ा था नहीं बड़ा था? क्या ये दोनों मिलेंगे तो त्रिभुज नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। इस पर एक बार और बढ़ेगा, देखो ये वाला त्रिभुज नहीं बढ़ेगा, देखो। और इस पॉइंट पर भी देखो ये वाला त्रिभुज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? कितने हो गए? एक ही हो गया। अब हम 8 चौक 32 और 2 तो 4, तो इस पॉइंट पर 2 हैं, इस पॉइंट पर कितने? तो एक ही बिंदु तो खींचा है, एक पहले ये था, एक और मैंने बनाया सर्किल, ठीक। तो 1 2 3 4 5 और 6 ही, सही है।
तो हम 6 को जोड़ दें तो कितने हो रहे हैं? 38 हो गए। आप सुनो भाई, जब दो बेसिक फिगर मिल रहे थे तो त्रिभुज बन रहे थे। इस पॉइंट पर आप गहरी नजर से देखो तो तीनों आकृतियां यहाँ मिल रही हैं। ध्यान दो, ये बेसिक फिगर वाला मुद्दा है। इस पॉइंट पर तीनों आकृतियां मिल रही हैं, ये भी और ये भी मिल रही। और जहां तीनों आकृतियां मिल रही वहां भी कुछ ना कुछ हरकत हो रही है। देखो हरकत ये है, ये गया, ये गया, देखो बनाने देना बड़ा वाला। इसकी भी जमीन आई है, इसकी भी जमीन दी गई और इसकी भी जमीन दी गई। एक और बढ़िया, कितने हो गए? समझे नहीं समझे? ये देखना पड़ेगा मन तरीके से। तो आंसर कितने हो गए? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? समझने में देखो 100% एक्यूरेसी के साथ तुम पढ़ रहे हो और ऐसे ना रीजनिंग की क्लास तुम तो मैथों की क्लास पढ़ रहे हो, ठीक है ना? तो तुम्हारी टक्कर कोई ले ना सकता, हम बता रहे हैं पढ़ाई में, क्योंकि तुम्हें मैथों में सब कुछ आता है, तुम्हें रीजनिंग में सब कुछ आता है। लेकिन ना तो तुम्हें मैथ में कोई शक होता है, कुछ सर जी पूछते हैं कोई शक, कोई डाउट ना, कोई डाउट ना है। क्लियर ही नहीं कर पाएंगे तो क्या हैं? सर उनसे क्लियर ही नहीं होगे तो सर क्या डाउट करेंगे? अरे जब पढ़ा हो रहा है तो क्लियर कोई और करेगा आपके? अरे सर कंफ्यूज करते हैं। मैं थोड़ी क्लियर करूंगा, तो रीजनिंग के डाउट क्लियर करूंगा। हमसे भी कहा पूछते 100% एक्यूरेसी के साथ पढ़ा रहे हैं। सर आप मतलब पढ़ाते हैं सर आप अच्छा हो रहा है। इसका आंसर बताओ जरा। अरे ये तुक्का काहे लगा रही हो? दो मिल रहे हैं, ये 40 हो गए ना? 40 है सर। तुम्हारा दिमाग काम ना कर रहा है, तुम्हारे खानदान में सब शायद देखना पड़ेगा। ये वाला एक दो जगह मिलते हैं, 2 4 38 और 40 42 रहोगे। इसको कराओ कम क्वेश्चन ठीक है। काफी गुस्सारी हो रहे हैं, ये को क्वेश्चन हो गया भाई। ध्यान दो, दो उसमें बढ़ रहे हैं, 42 हो तो रहे हैं। ये हाँ भाई जनता, तो आप 40 तक पहुंच गए है? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सरल ही सरल है। आठ इन आठों पर कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? जनता जरा फोकस करो तो एक यहाँ होगा, एक एक बढ़ा दूं, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, है नहीं? ये तो इनके मिलने से बने हैं। क्या ये दोनों नहीं मिल रहे हैं? बताओ, मिल रहे मिल रहे हैं? ये दोनों मिल रहा है तो देखो एक त्रिभुज ये वाला बनेगा। ये भैया नजर हटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला कंसेप्ट रहेगा इसमें। हम बता रहे हैं आपकी थोड़ी सी भी नजर विचलित हुई तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक त्रिभुज ये बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? तो भाई साहब ऐसे ही एक त्रिभुज देखो इधर से भी बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? इन पॉइंटों पर दो लाइनें खींच रहे क्या? बातें नहीं करो, हम बातें नहीं सुनेंगे किसी की। अब जैसा कि हम लोगों ने इसमें देखो कितने त्रिभुज बनाए थे, इस पॉइंट पर 3 आकृतियां मिल रही हैं। देखो इस पॉइंट पर ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा तीनों मिल रहा है, तो तीनों से त्रिभुज भी जाएगा। देखो ये गया, आया एक, ये बड़ा नहीं बड़ा? इस पॉइंट पे भी तो भाई साहब मिल रहे हैं, तो ये जाएगा, देखो ये जाएगा, देखो गया क्या? एक और बढ़ गया, देखो सही है। आप बताओ कितने होंगे? 8 और 32 तो हो गए, 32 33 34 35 36 37 38 39, यानी 8 और जोड़ दूं डायरेक्ट 40 लिख दूं। ये हर कोई कर लेगा। अब सुनो, ये आकृति यहाँ पर देखो, ये पॉइंट और ये वाला हिस्सा पूरी आकृति से कनेक्ट है। ये वाला हिस्सा देखो, इनको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, तो जरूर ये हरकत करेगा। ये मन की आंखों से देखो, बीच वाला त्रिभुज पूरा, ये मन की आंखों से, ये मन की आंखों से, ये मन की आंखों से, ये देखो, ये कौन देखेगा?
मन किया लिखा क्या? एक ये बढ़ेगा जनता और आंसर होगा 41 ना एक कम ना एक ज्यादा सटीक आंसर। सटीक आंसर 41। सही है? जीत चुके 41 वाले। बना लो भाई अगर तुम्हारी इच्छा है, हार्दिक इच्छा है कुछ करने की तो इन्हीं आकृतियों में वो क्वेश्चन जोड़ना शुरू कर देते हैं। ये क्वेश्चन छोड़ी कौन है प्रीमियम पेपर बहुत दूसरे छोड़ने वाला क्वेश्चन तो लग रहा है ज्यादा बड़ा आया तो सब थोड़ी कर लेंगे। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन सरली आता है, छोटा आता है, पर तरीके बड़े बड़े क्वेश्चनों में जब सीख जाओगे ना तो छोटा क्वेश्चन आसान दिखेगा। यार बड़ा क्वेश्चन जब किए बैठे हो तुम, 10 बीघा गन्ना खोद चुके हो तुम, 1 बीघा गन्ना तुम्हें देख के क्या लगेगा? है नहीं? ये लौंडों की भाषा में ये बात है। परिवार में 10 लोगों की रोटियां जब सेके हुए हो, शादी अगर तुम्हारी कम हो जाए, 2 लोगों के घर में हो जाए, 4 लोगों में जिसमें रोटी तो सेक ही देनी है, हम 10 की बनाए गए हैं, ये लड़कियों के लिए हो गया काम। जब बड़े काम करे बैठे होगे तो छोटे काम आसान दिखेंगे तुम्हें। ये बड़े क्वेश्चन जब कर लोगे ना, छोटे क्वेश्चन तो वैसे ही आप उड़ा दोगे सब। सही है? आगे बढ़ा जाए जनता। अब देखो मैं एक तुम्हारे लिए किताब का क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी एप्लीकेशन का, दम लगाओ आंसर करो। देखो ध्यान देना, ये आ गया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इतनी आसानी से बनने का है नहीं। सुन लेना भाई, देखो घंटी लगती है काटने भाई, देखो यहाँ तो कुछ ऐसा करियो मत। जनता इसमें बताएंगे आप आंसर क्या है? नहीं तरीका को रखो, इसमें तुम्हें एहसास न हो कि इसमें अभी कुछ रह गया है। ये क्वेश्चन बता रहा है सही है, जिंदगी है खतरा में, क्या करें? चलो बताएं क्या आंसर आया किसी का? 36 आंसर आया है। देखो अच्छा 31 बता रहे, 37 है सर, 37 आ गए। और कोई देख लो, कैसे देख ले, बाकी देखना पड़ेगा। एक सर कंफ्यूजन में चल जाओ, पता नहीं दोबारा काउंट कर लिया मैंने, वो कंफ्यूजन में चल जाओ। अच्छा जनता इधर ध्यान दो, ये जो ऊपर आकृति बनी हुई है वही आकृति इधर नहीं, देखना जरा, चुप रहो तुम, कुछ ना बताओ। इधर देखो ये आकृति और ये आकृति सेम है या नहीं है, पहले ये बताओ। अगर हम एक में गिन ले, दूसरे में डायरेक्ट लिख दे, कोई दिक्कत होगी किसी को? भाई अगर इसमें गिन लिया जाए तो डायरेक्ट इसके लिख देंगे, लिख देंगे, दोनों सेम ही तो हैं। अब तुम्हें अगर तुम्हारे कुछ आइडिया होना चाहिए लग रहा हो तो इसमें देखो कितने 8 है ना। अच्छा ये एक अलग आकृति है, चौकोर आकृति है, और ये अलग से एक कोना जोड़ा गया है इसमें, एक बेसिक आकृति, 2 अलग अलग बेसिक आकृति हो गई। मैं हमेशा से एक वर्ड बोल रहा हूँ, 2 बेसिक आकृति जहां मिलेंगी वहां त्रिभुज बनेगा। ये देखो ये इस पॉइंट पर मिले और इनने क्या है चमत्कार कर दिया, एक नया त्रिभुज बना के तैयार कर दिया। अरे बना नहीं बना, अब अपनी अपनी कॉपी में छुपे पड़े थे, बाद में हमें कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, अब इधर देखो ऐसी एक आकृति ये है अलग से, और अगर ये आकृति इस बेसिक आकृति से जुड़े तो कोई त्रिभुज बनाएगी क्या? बिल्कुल बनेगा।
ये बना देना। अरे बना नहीं बना, एक ये बना, सही है। अब अगर हम इन तीनों आकृतियों को जोड़ दें तो एक सबसे बड़ा वाला नहीं बन गया क्या? ये सबसे बड़ा वाला नहीं बन गया? देखो, अरे बन गया नहीं बन गया जनता? अब इसमें कोई मुझे एक एक्स्ट्रा बना के दिखाओ, कोई भी बना के दिखाओ, कोई भी। मैंने सारे तरीके बना लिए। मैंने ये बेसिक फिगर उठाया और इससे कनेक्ट कर लिया, ये बेसिक फिगर उठाया इससे कनेक्ट कर लिया, तीनों को कनेक्ट कर दिया। अब बताओ इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। सर हमने तुमसे कही था, हमने जाके इतना चेक कभी एक जो वालों बनना है जो वालों है आकृति के बीच में जो लाइन है, इधर भूल जाओगे आप लोग। जो आकृति के बीच में लाइन है इसमें आधार वाली लाइन है। रुक जाओ, कौन सा बता रहे हैं? बना बताइए जरा, कौन सा बता रहे हो? जो वाला ये क्या बता रहे हैं? ये वाला ना जो ना है ये बॉक्स में सभी जो बॉक्स में, हाँ ये वाला ये त्रिभुज बनना है। ये बारह त्रिभुज इसमें पता है, इसमें जो छोटे ही होते हैं, इसमें बड़े वाले ये सब मिल जाते हैं। वो मिल जाएगा, वो आठ में सब मिल गए। ये तो शुरू से बेसिक पढ़ाया, हमें पता नहीं तुम बाद में किन बातों का बोलो। सच्चाई है, हम तुम्हें सच्चाई बता रहे हैं। एक देखो 8 1 9 1 10 1 11 12 13 बार का किया हुआ क्वेश्चन है मेरा, आंसर 13 ही आता है इसका, ज्यादा नहीं आएगा। तुम जबरदस्ती अगर कुछ करोगे तो फिर दिक्कतें अपनी पड़ाओगे। ये 8 जो हम कहते हैं हवा थोड़ी चल रही है, तो सब के लिए। अब इसमें अगर 13 है जनता, तो इसमें भी कितने होंगे? 13। अब आकृति ये छोटी है बस, खाली हमारी अलग से 8 और तो इसमें कितने हैं? 8। अब देखो ये अलग आकृति हो गई और ये पूरी अलग आकृति हो गई। ये सीखो ना, करने का तरीका सीखो। ये अलग आकृति हो गई, ये अलग आकृति हो गई। अगर ये दोनों कहीं मिल रहे हैं तो जरूर त्रिभुज बनाएंगे। देखो ये देखो एक बड़ा सा बना दिया, बना नहीं बनाया? एक ये बड़ा नहीं बड़ा? अगर ये दोनों इधर पे तो मिले, देखो ये, अरे ये मिले नहीं मिले? ये भी तो मिले, देखो। और ये भी बना दी नहीं बना दी? तो जनता देखो 13 13 26 26 8 ये थे अपने 26 8 34, ठीक है। ये दोनों और बढ़ गए थे, कितने हो गए? 36। और सुनो, अब ये तीनों जब जोड़ोगे तो एक बड़ा वाला त्रिभुज नहीं है क्या? एक बड़ा वाला त्रिभुज नहीं है क्या? ये क्या गिना मैंने? बताओ, अरे ये क्या गिना मैंने? एक और जुड़ जाएगा, आंसर 37 है। ना एक ज्यादा ना एक, ठीक है ना? आंसर क्या है? 37, ना एक ज्यादा ना एक क्या कह रहे हैं बताओ? सही जो है सही बताने के सही है बच्चों का आंसर सही है, वो ठीक है, 37 ही आंसर है। लेकिन तरीका देखो, तरीका तुम लोगों को लग रहा होगा इस आकृति को देख के बहुत देर में क्वेश्चन होगा, पर मैं बता रहा 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा, चाहे पेपर में क्यों ना आए। कारण क्या है? तरीका हमारा बहुत बेस्ट था। हमने छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ा, हमने ये छोटा सा हिस्सा उठाया, ये छोटा सा हिस्सा उठाया, और फिर इनसे देखा इसमें कितने फिर इन दोनों को जोड़ के देख लिया, ठीक है। ये वाला छोटा हिस्सा उठाया, फिर इन दोनों को जोड़ के देखा और इसमें हमने देख लिया। उसके बाद तीनों को जोड़ा और फिर कोई डाउट नहीं रह गया कि इसमें कोई और त्रिभुज भी होगा, और तुरंत मैंने आंसर इसमें 13 चिपका दिया, 13 इधर चिपका दिया। तरीका है करने का, एक तरीका होता है, नहीं 1 2 3 4 5 6 7, फिर कह रहे हैं कि एक जो जुड़ गो, एक जे वाला जुड़ गया, एक जे वाला जुड़ गया, भाई साहब फिर वहां पर तो आंसर आते ही रहेंगे, फिर ना रोक पाओगे अपने आप को, ठीक है ना। तरीके से चलोगे तो आंसर पाओगे, नहीं चलोगे तो भागते रह जाओगे। देखो अगला क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे सामने, अगर ये समझ में आ गया हो तो ये समझ के दिखाओ मुझे, ठीक है ना। ये समझ के दिखाओ। अरे सब्जी तो फूल बन गया तो फूल है तो फूल बना लो। सर गुलाब का 3 6 9 12 रटने वाले थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ के करेंगे। ये लो 1 मिनट का क्वेश्चन है। कंपटीशन पढ़ रहे हैं, कंपटीशन वाला दिमाग भी लेके बैठो, ठीक है ना। अकेडमी से बाहर आ रहे हो, आते नहीं, क्वेश्चन पर दिमाग लगाओ।
28 आ रहा, दो लोगों का आगे 28 रिपोर्टिंग होना शुरू होगी। एडमिशन के टाइम पे तो सर जी हमारा करवाओ एडमिशन, हमारा एडमिशन ना करा। फिर उसके बाद सरकारी योजना लग गया था, बताने का दिक्कत चले आप 36 पढ़ाएगा ये तो 36 सर आ रहा है इसका तो 36 सर बता भी देंगे सर कैसे आ रहा है। तुमसे मिलेंगे हम अभी बात और सब बढ़ जाएंगे क्योंकि सर वो जो बाहर ट्रायंगल है सर ऐसे घूम के बना है। चलो जनता जरा ध्यान दो। देखो अब तुम्हें देखो ये एक अलग आकृति चौकोर आकृति है। मैंने आपको बताया था दो ही बेसिक फिगर होते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है। पूरे त्रिभुज में अगर जिनको ये पता है कि इसमें 8 होते हैं इसमें 3 होते हैं वो लगातार कोशिश ही करेगा। ठीक है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ देखो कैसे करेगा। कम बोलो। 8 दूनी 24 ये 8 दूनी 16 इसमें बन गए। इस आकृति में 8 दूनी 16 बन गए ना, एक है ज्यादा ना है कम। ठीक है, और तुम कोशिश भी मत करना वो एक तीसरा निकालने की इसमें। अब ये देखो ये आकृतियां बाहर देखो, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे और इसमें भी 3 होंगे। क्या 3 होंगे नहीं होंगे? इसमें डाउट है क्या किसी को? तुम्हें लग रहा है मैं एक दो करके गिन रहा हूँ? देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम्हें, 3 होंगे नहीं होंगे? आप सुनो, अगर ये अलग बेसिक आकृति है और अलग ये बेसिक आकृति, जब ये दोनों मिलेंगी तो जरूर कुछ ना कुछ हरकत हो सकती है। एक बार चेक जरूर करो। आप देखो कहां पर किस पॉइंट पर मिल रहे हैं, किस पॉइंट पर मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो देखो दोनों की जमीनें आ जाए, दोनों की जमीनें आ जाए, दोनों की जमीनें आने पर देखो एक त्रिभुज बढ़ गया। बड़ा नहीं बड़ा? अगर दोनों की जमीनें आने पर ये इधर से भी तो मिला हुआ दिख रहा है मुझे, ये देखो इसी पॉइंट से देखो एक ये भी त्रिभुज बन गया। अरे बना नहीं बना? इसका मतलब इस पॉइंट पर कितने त्रिभुज आ गए? 2। आप देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इस पॉइंट से देखो मैं चला, ये गया त्रिभुज, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया और ये आ गया। इसी पॉइंट से देखो एक त्रिभुज, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया और ये आ गया। आपको नहीं लग रहा कि 2 भी इस पर भी बन गए? तो रूल ये कहता है कि 2 इधर भी बनेगी, बनेंगे नहीं? 2 इधर भी बनेगी। हमने दोनों इस आकृति को इससे भी जोड़ लिया, इस आकृति को इससे भी जोड़ लिया, इस आकृति को इससे जोड़ लिया। इसका मतलब अब कोई गुंजाइश नहीं है, एक भी त्रिभुज एक्स्ट्रा नहीं बनने का। अब तुम फालतू अगर दिमाग लगाते रहो तो लगाते रहो, बेफालतू के दिमाग की सर जी ये जे वाला रह गया, ये जे वाला रह गया, तो ऐसा भी फालतू का दिमाग है। दिमाग जहां तक चलना था चल चुका है। आप बताओ त्रिभुज कितने हो गए? 16 और 4 3 12, 16 12 कितने होते हैं? 28 और 2 2 4 2 6 2 8 इसमें एकदम सटीक आंसर यही है, ना एक ज्यादा ना एक कम। सही है? इस आकृति में 36। तो सवाल ये है कि हम लोग कर कैसे रहे हैं? हम लोग अपने तरीके से कर रहे हैं जो हमने भी सीखे हैं तरीके। ट्रिक ये इसमें भी कुछ ट्रिक थी कि तुम इतना बड़ा फूल बना हुआ है। नहीं, गुलाब का फूल बनाने में गुलाब की पंखुड़ियों को गिनने में ट्रिक लगाओगे, गिनोगे ना हमको, ये गिनी तो नहीं है। सही है ना? हर चीज में ट्रिक ढूंढेंगे। तो इसकी क्या ट्रिक होगी? ना होगी। अब बड़े बड़े क्वेश्चन देखो कैसे एकदम छोटे छोटे हो जाएंगे। अब समझ में 100% लोगों को आ रहा है, ये मेरे लिए जानकर थोड़ा सा अफसोस होता है, पता नहीं क्या होता है, थोड़ा डाउट भी रहता है क्या जो मैं कर रहा हूँ सच्चाई है भी उसमें या नहीं। देखते हैं होना चाहिए सर जी। एक्यूरेसी तो 100% है क्लास की, इस पे कोई डाउट नहीं है। और यही नहीं, हर जगह जहाँ पढ़ा रहा हूँ वहाँ हर जगह है। हालांकि कहते हैं टेंशन आपको ना देंगे हम, भले ही जहाँ समझ में आ रहा है आपको टेंशन देकर कोई ऐसी पड़ी है कि हम पाप में पड़ेंगे। सर जी को टेंशन ना देंगे, चाहे हमें तो समझ में आ रहा है ना। ओके रही हो भाई, बनी हो मतलब एकदम बनाई हो मत एकदम, हम बताएं आपको कुछ मिस्टेक हो रही थी हमसे। अरे बोल रहे हैं बनाना नहीं है। अब सोचो मुझे हमारी फिगर याद है,
मेरे बात को किताब का ये करे मुझे नहीं याद आई बोल दी वही पंखे बोल दी किस्मत से मौका मिला है दे रही ये लाइन यहीं पर मिल रही है किसी बताओ नंबर आप मेरे को क्या मिल लो जरा इसमें और ये आंसर आ गया ये 23। बाकी लोग अपने आंसर को बताते रहे बनाते रहे। सिर्फ देखने का नजरिया है, अच्छे तरीके से देखोगे तो क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से ले आओगे। पहले बनाए तो मिले तुम लोगों को, हमने बनाए तुमको। तेईस आगे उनका नहीं पढ़ पा रही है अब लोग तुम लोग देख नहीं पा रहे हो। 25 सुनो देख नहीं पा रहे तो मगर एक चीज देखो जरा ध्यान दो। अरे बोलो नहीं, अगर हम देखें इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा समान है, अगर इधर का हिस्सा नीचे का देखें हम और इधर का हिस्सा नीचे का देखें हम, ये वाला समान है। इधर देखो आपको क्या लग रहा है, कुछ लग रहा है इसमें? देखो जरा कुछ बेसिक फिगर दिखाई दे रहे हैं क्या? अरे बेसिक फिगर दिखाई दे रहे हैं कुछ? क्या बेसिक फिगर दिखाई दे रहा है? 8 दिखाई देने लगे और 3 यही तो देख रहे थे बेसिक फिगर, गिनती थोड़ी करते हैं। ये देखो इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं? 8 जहां पर बंदों। देखो मैं एक बात तुम्हें बता दूं, ये वाली बात इसमें अगर आप मिनिमम त्रिभुज गिनोगे देखो कैसे गिनोगे? सर जी 3 इसमें 3 इसमें, भाई इधर के देख लो 3, इधर से देखो इधर की 3, तो कितने आए टोटल? 6 तो आए, लेकिन आप भी जानते हो होते कितने हैं? अगर ऐसी आकृति कहीं भी दिख रही तो कोशिश करो कि हमें चौकोर आकृति में उसको कन्वर्ट करना। जब मैंने देखा कि ये त्रिभुज अगर मैं इधर का भूल जाऊं तो मुझे ये चौकोर आकृति दिख रही और एक त्रिभुज वाली आकृति ये दिख रही, तो 8 इसमें होंगे 3 इसमें होंगे, किसी को कोई दिक्कत? देखो 2 अलग अलग बेसिक फिगर होगा नहीं होगा? अब जब 2 से बेसिक फिगर मिलेंगे तो जरूर त्रिभुज बनेगा, इतना ध्यान रखो। कहां पर मिले हैं ये दोनों, ये देखने की जरूरत है। देखो यहां पर मिले मिले और ये चलो भाई ये चलो देखो एक बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अरे ये दिखा नहीं दिखा? अब मुझे कोई ये समझाने की कोशिश ना करे कि ये बड़ा है, तो ये आपका 8 में गिर गया। आप इतना ध्यान रखो ये वाली जमीन आ जाए और ये वाली जमीन आ जाए, दोनों की जमीनों से मिलके एक त्रिभुज बने, सही है? तो वो इसी पॉइंट पर मिले हैं ये दोनों, इसी पॉइंट पर मिलने से ही बनेगा, एक ही पड़ेगा भाई साहब, ठीक है? आप निपट लिए इधर वालों से, इधर वाले पूरे हिस्से से निपट लिए, ठीक। तो आप लोग क्या समझदार नहीं हो? इसमें 8 और इसमें 3 लिख के ये वाला एक बड़ा वाला हिस्सा दिखा दो, ये वाला एक बड़ा वाला हिस्सा दिखा दो, तो भाई सेम आंसर तो आएंगे, ठीक है? आप देखो त्रिभुज यहाँ तक गिन गए तुम्हारे इधर, ये वाले गिन गए बेटा, गिन गए नहीं गिन गए? अब बचा कौन सा? ये वाला। 3 इसमें आएंगे नहीं आएंगे? लेकिन ये जो अगर बचा है ये अलग बेसिक आकृति लेके आया नहीं आया? और अलग बेसिक आकृति लेके आया है तो ये जरूर मिलेगा इन वाली किसी भी आकृति से तो हरकत करेगा। कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है। देखो ये गया ये गया ये गया ये गया और ये आया बड़ा,
अगर ये यहीं मिल रहा है तो इधर वाले से भी मिला है। देखो ये गया, ये गया, ये गया और ये आया। देखा क्या? कितने बड़े? एक और दो ही है। कोई दिक्कत नहीं। आप दोनों देखो 8 3 11 12, ठीक है, और 12 इधर से 24, 24 3 27, 27 और 2 कितने त्रिभुज इसमें? ना एक ज्यादा ना एक कम, दोनों ही क्वेश्चन किताब के ही वाला उससे पीछे वाला जब हम बनाए तो दोनों किताब के। एक दो सही तो गलती होगी इसमें, सबसे थोड़ी होगी, ऑप्शन है उससे 26 27 28 29, और क्या ऑप्शन भी तो वही होंगे जो तुम चाहते हो, वही ऑप्शन है। 23 वालों से बहुत आगे है, 23 वाले बहुत पीछे। अच्छा इसमें मैंने क्या तुम्हें गिन के पढ़ाया? मैंने तो बेसिक फिगर गिन दी। देखो बेसिक फिगर ढूंढो, क्वेश्चन बनने तैयार है। आप अपनी किताब किसी की हो तो वो देखो, है वो किताब बहुत पढ़ते हो दिन भर, वो किताब उससे क्वेश्चन कराते हैं। ये समझ में आ रहा है? अभी इसमें जो मैंने कहा जो समझ में नहीं आएगा वो वाली आकृतियां बची हैं हालांकि। जाओ ज्यादा वो चल रही है। देखो अब तुम्हें दिखा रहे हैं एक क्वेश्चन किताब का, आपके पढ़े हुए से दिखा रहे हैं केवल जो आपने अब तक सीखा उससे। देखो जरा आपने जो सीखा है सब लोग अपनी एक कोड लगाना सीखे हुए थे, क्वेश्चन ना बने तो आप बताना। ये देखो मार्कर, अरे यार मनोज सर को बोलूंगा उनका देखो तुम्हारा पढ़ा हुआ ही है। थोड़ा सोचना, थोड़ा सा आप समझना सोचना क्या बन सकता है। ऑप्शन दे रहे हैं, ये पेपर के आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में 11 13 15 11 13 15। तुक्का नहीं लगाओगे, पूछ लूंगा कॉपी पर आके अभी। हाँ 17 तो पैसे ऐसे नहीं ना हमें, हाँ हम यही खड़े गिनेंगे बाद में, आंसर पहले बताएंगे। पता नहीं मुझे, पता थोड़ी है तो जो आपको आ रहा है वही वाला बताओ। ऑप्शन तो यही नहीं है ना, मैंने किताब के लिए 17 आंसर आ रहा भाई, अरे 17 आंसर आ रहा क्या? 13 आ रहा है, 15 आ रहा। कहे हम सब लोग अलग अलग बताएंगे, कोई सा नहीं होगा, कोई सा नहीं होगा। चलो हम तरीके से करते हैं। आप ये बताओ आपको कुछ इसमें बेसिक फिगर दिखाएगा? तीन वाले दिख रहे हैं। चार वाला भी जगह है। देखो आप लोगों को 3 3 दिख रहे हैं तो ये दिखते होंगे, 3 ऊपर के, 3 ये वाले, 3 इधर से।
ये भी दिख रहे हैं, 3 3 9 हो गए, 10 11 12 13, ये जो दिखे, ये जो दिखे। अब आपको इसके अलावा कोई त्रिभुज और बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? इसमें 3 हो गए, पहले सुन लेना, नहीं पहले ये सुन लेना, ये 3 हो गए ऊपर वाले, इसी सिर से ये 3 हो गए ऊपर वाले, और इस सिर से ये वाले 3 हो गए, ठीक है ना। अब इस वाले हिस्से को मिला के कुछ बन रहा है क्या? बट तीनों को मिला के बन रहा है। तीनों को मिला के कौन सा कुछ बन रहा है? ये चौकोर नहीं हो गया पूरा? चार बन रहे हैं? पूरा बन तो रहा है सर, नीचे तक बन नहीं रहा है, यहाँ तक देखिए पूरा बन रहा है नीचे तक। ये वाला, ये और ये वाला ऐसे मिला है। इधर को आए ऐसे नीचे, बन तो रहा है सर। मुझे सोच रहे थे मैं कुछ गलती कर रहा हूँ अभी, मैं तुम लोगों के दिमाग से चल रहा हूँ ना, इसमें थोड़ा गलती कर रहा हूँ। सर ये वाली लाइन जो बीच वाली, ये बीच वाली, हाँ बीच वाली लाइन से सीधे चले पूरा ले आया, अब इसको इधर लेके इधर आ गया, ऊपर जाएंगे, ठीक है। बना नहीं, और ये किधर बन रहा है, एक ये हो गया, और ये किधर बन रहा है, ये वाला एक ये। हाँ ये तो बेसिक फिगर मिला के बन गया, तीनों मिला, मतलब हाँ दोनों मिला। 2 ही तो मिलाओगे, ऊपर वाले थोड़ी मिलाओगे, तो 2 और बढ़ रहे हैं तुम्हारे। एक बड़ा वाला, बड़ा वाला कौन सा? बड़ा वाला बीच वाली लाइन 1 2 3 4 लाइन, बीच वाली लाइन से सर, क्या जी? बीच वाली लाइन, वो बीच वाली पहले हो लाइन गया। वो गिरेगा तुम्हें बता। तो 3 3 9 10 11 12 13 14 15, इसके अलावा किसका आ रहा है? इसके अलावा किसका आ रहा है? मेरा 17 आ रहा, पता नहीं कैसे। चलो हम देखते हैं। अब पता मैं इसमें क्या देख रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा था चौकोर आकृति, सुनना मेरी बात है, मैंने ढूंढा इसमें चौकोर आकृति, ये आपका दिमाग था। आप देखो मेरा दिमाग, इस लाइन को सुन लो भाई, इस लाइन को और इस लाइन को और इन लाइनों को चेक करो जरा पहले, ये चौकोर आकृति इसमें दिख रही नहीं दिख रही है? देखिए नहीं दिखी? इसमें 8 से कुछ मैंने काउंट कर दिया। 8 के बाद देखो एक ये दिखा मुझे 9वां, एक ये दिखा 10वां, एक दिखा 11वां और ये दिखा 12वां, ठीक है ना। अब चूंकि ये लाइन बची हुई है, अभी देखो इस लाइन के ऊपर वाले हिस्से को, अब आपको ये वाला क्या गिना है बताओ जरा? 3 त्रिभुज ये वाले हो गए, ये गिने क्या? ये पूरे वाले गिने थे, ये वाले पूरे, यानी ये पूरे वाले गिने थे हमने चौकोर वाली आकृति में, तो 3 ही हो गए, तो 12 3। अब बताओ इस आकृति के इससे मिलने से कोई त्रिभुज बन रहा है क्या? ये कुन्ने के मिलने से कोई त्रिभुज बन रहा है क्या? इस कुन्ने के मिलने से कोई त्रिभुज बन रहा है क्या? बेसिक आकृति जोड़ रहा हूँ, इस कोने के मिलने से कोई त्रिभुज बन रहा है क्या? इस कोने के मिलने से कोई त्रिभुज बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। 15 ही आंसर होगा इसका, ठीक है ना, क्योंकि इस तरीके से भी कितना आ रहा है? 15 ही, इस तरीके से भी कितना आ रहा है? 15। इस तरीके से बहुत देर पहले आ गया था, मैं आपका तरीका जानना चाह रहा था कि तरीका आपका क्या है। बात करते हैं अब एप्रूवल मांगा जा रहा है भाई कितना सही हो सकता है, तो एप्रूवल सीधे सीधे 15 आंसर है, तो कहीं ना कहीं आपका अगर तरीका ठीक है ना तो आपका आंसर गलत नहीं हो सकता, आपको 1 2 3 4 गिनने ही नहीं, ये तरीका ठीक था, आपने चौकोर आकृति से भी क्वेश्चन कर लिया, आपने 3 3 में डिवाइड किया तो भी कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाना है तो आपको बेसिक तरीके जोड़ने पड़ेंगे उसमें, बाकी ये मान के चलो कि आप टॉपिक कर जाओ। अब इसका जो अगला पॉइंट आ रहा है, इसका जो एक अगला पॉइंट आ रहा है, वो वाला पॉइंट भाई समझ लो, अगर तो समझ लो बहुत क्वेश्चन लपेट लोगे, और वो समझ में नहीं आया तो कई क्वेश्चन आपके पास से जा सकते हो, क्योंकि आपका जो छोटे क्वेश्चन आते हैं उनमें वो वाली आकृति बहुत आती है। अब देखो 17 वाले 17 भी अपनी जबरदस्ती लगाए पड़े थे, जो सबसे ज्यादा ऑप्शन है वही वाला आंसर है, लेकिन आपने कोशिश ही नहीं की सही करने की, है नहीं। देखो अब जो अगला पॉइंट आ रहा है वो ध्यान देना,
ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इसमें कितने त्रिभुज हैं आप बताओ मुझे? तीन ना। लेकिन इसी आकृति को मैं ऐसे बना दूंगा था, सुन लो भाई, इसी आकृति को ऐसे बना दूं तो कितने हो जाएगा? बहुत हल्के से बना रहा हूँ, ये ध्यान रखना, कोशिश कर रहा हूँ सब समझ में आ जाए। ये देखो, इसमें भी कितने आ रहे हैं? अगर ये दोनों में एक में ही मिला दूं तो कुछ होगा? दोनों एक ही मिला दूं ऐसे करके, यही है जो नहीं समझ में आने वाला, मैं बता रहा हूं, यही वो है जो समझ में नहीं आने वाला। ये आ गया भाई साहब खतरनाक, पेपर में इतना छोटा आएगा तो मैं लगेगा ना जब तो हम करिए देंगे, इसमें त्रिभुज मैं लिखूंगी सही से। गिनो जरा कई त्रिभुज? भाई एक में 7 बता, एक में 10 बता, एक गाना 8 बता, ये ऑप्शन बता रहे हैं। अच्छा ऑप्शन बताएगा ये। आप जनता जरा ध्यान दो, इसमें तीर थे। तीर कैसे थे? शीर्ष ये था, शीर्ष ये था, आधार ये था। सही है बेटा? एक त्रिभुज, सुनना तरीका सीखो पहले। अब शीर्ष मैंने इधर को ले आया, आधार कौन सा बन गया? ये वाला। ये आधार हो गया नहीं हो गया जमीन? और देखो एक त्रिभुज, तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, फिर मैं क्या करता हूं, सुनो मेरी बात, मैं एक अगर लाइन खींचता हूं इसमें ऐसे करके, तो आप तुरंत जवाब क्या देते हो? सर 1 2 और बन गए, यानी कितने हो गए? ये 6 हो गए। फिर क्या बताते नहीं बताते? यही बात मैं आपको यहां बता रहा हूं, ये शीर्ष है। सीख लो, मैं सिखाता हूँ बात, तो ये ध्यान रखो, मैं डायरेक्ट आंसर नहीं बता दूंगा तुम्हें। ये शीर्ष है, तो इस पर क्या ये आधार नहीं है? बताना जरा। इसके लिए जमीन का हिस्सा ये नहीं है। और यही लाइन जब यहाँ से खींचती थी, ये वाली खींचती थी, तो भी तो 2 हिस्से मानते थे, तो भैया यहाँ से जा रही है तो भी तो 2 हिस्से होगा, तो एक आधार ये नहीं होगा? बताना जरा, जल्दी बताओ, ये आधार है या नहीं? भाई जब मैंने यहाँ से लाइन खींची, आप एग्री करके सर ये आधार है, तो यहाँ से खींचती तो क्यों नहीं आधार? आधार है। और अगर ये हिस्सा ये है, एक ये है, समझना मेरी बात, एक ये है, एक ये है, ठीक है? तो आप बताओ इसमें कितने होते हैं? 3। इस पे कितने होते हैं? 3। तो इस आधार पर भी 3 मिल गए, इस आधार पर भी 3। लेकिन जब मैं पलट के इधर से आया, ये शीर्ष बनाया, देखो मैंने बनाया, इस शीर्ष पर ये भी तो एक आधार माना था, और इसमें एक लाइन ऐसे करके खींच दूं मैं, तो क्या एक आधार और नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो अगर अब ये शीर्ष हो, मैंने कहा टॉपिक का ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, ये शीर्ष हो, सही है? तो क्या इस शीर्ष के लिए देखना ये आधार हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे ये आधार होगा नहीं होगा? 1 और 2 हिस्से ये जुड़ जाएंगे, 3 तो ये भी हो जाएंगे, और 1 और 2 ये हिस्से में ये भी तो एक आधार होगा, ये वाला 3 ही होगा। आप देख रहे टोटल कितने होगा ये? क्या 12 नहीं होगा ये टोटल? देखो जरा। लेकिन आप बच्चों इसमें एक चीज देखो, इसमें ये जो बीच वाले छोटे छोटे त्रिभुज हैं, क्या ये 2-2 बार गिने हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको? देखो भाई, इन पे 2-2 बार लाइनें नहीं खींची मैंने, इसको भी 2 बार गिना गया, इसको भी 2 बार गिना गया, इसको भी 2 बार गिना गया, इसको भी 2 बार गिना गया। इनको कितनी बार गिन लिया? 2-2 बार। अपने तरीके से ही मैंने 2-2 बार गिन लिया। 2-2 लाइनें नहीं खींची दिख रही तो मुझे, एक-एक ये देखो, एक-एक ये ऐसे करके 2-2, तो 2-2 अगर ये ज्यादा गिन गए तो 2 आप क्या करोगे? 1 2 3 4 ज्यादा गिन गए, 4 कितने बचे? इसमें त्रिभुजों की संख्या 8, त्रिभुजों की संख्या कितनी थी? 8। ठीक है भाई, मैंने देखो बेसिक बात लेके ही आपको समझाया है, और मैंने कहा चक्कर आ जाएगा ये वाला समझ में। वैसे कुछ नहीं है, ये शीर्ष मान लो, इस पर एक आधार ये है, एक आधार ये, एक हिस्सा 2 हिस्सा, एक हिस्सा 2 हिस्सा, 3 इधर होगा, 3 इधर होगा। ये शीर्ष मानोगे तो एक आधार ये, एक आधार ये, एक हिस्सा 2 हिस्सा, एक हिस्सा 2 हिस्सा। देखो इतना होता है बातें करेंगे, हमें क्या लग रही है हमें बेकार पाया। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं? 8 त्रिभुज होते हैं। अब सुनो, अब तुम्हारे लिए थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे रहा हूँ। देखो इसमें बीच में एक ही लाइन तो खींची है, इधर से भी कितनी लाइन खींची है? एक लाइन। बेस कितने हैं बताओ? इसमें एक बेस था, एक बेस ये था, 2 बेस होगा नहीं होगा?
इस वाले शीर्ष से दो बेस ये हो गए, इस वाले शीर्ष से दो बेस ये हो गए। बेस समान है, बेस क्या है, बेस अगर समान है, बेस समान है तो बेस क्यूब आंसर हो जाएगा। ये देखो कितने बेस इस शीर्ष पर, 1 2, इस शीर्ष पर 1 2, 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब। डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट ट्रिक है ये। अब ये ना सिखा के मैं डायरेक्ट ट्रिक बता देता तुम सब खुश हो जाते। देखो कैसे करके खुश हो जाते। अरे इसमें क्या है, तो खाली कह रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, यही सोच रहे होगे ना तुम लोग। अरे सर जी खाली डरा रहे थे आप, इसमें क्या है, इसमें जो हम अभी सिखा दे रहे हैं आपको। और क्या, 1 2 1 2, बता दो कितने त्रिभुज, बता दो कितने त्रिभुज, तुम बड़े होशियार आदमी, बता दो कितने त्रिभुज, 27, बड़े आराम से। अरे इस शीर्ष पर देखो, शीर्ष ये है, इस पर आधार 1 आधार 2 आधार 3 आधार। अगर शीर्ष ये है तो 1 आधार 2 आधार 3 आधार। कितने बेस बन रहे हैं, 3 बेस बन रहे हैं, तो 3 का क्यूब कर दूंगा। समझे बात तो नहीं समझे, बेस क्यूब आंसर समझ में आ रहा कैसे हो रहा है, लेकिन सीखोगे तो ये है तरीका सीखने का तरीका ये है। अगर बेस समान नहीं हुए ना तो ऐसे करना पड़ेगा। कोई करना पड़ेगा, सीखेगा बात सीख पाएगा। क्यों मेरे को इधर से बताओ यार, ये बात सीख पाए तुम, इतना ही सीखे हो, ये नहीं सीखे जो हमने इधर वाली बात सीख गए तो भाई साहब क्वेश्चन बदलेंगे, ठीक है ना। जो हमें पता है 100% एक्यूरेसी ही में खराब है, अब इसी वाले क्वेश्चन में 100% एक्यूरेसी खराब है, ठीक है ना। हमारी एक्यूरेसी यहीं पर गड़बड़ा रही है, क्योंकि हमारी जनता जो है यहीं पर मार खाई। देखो ये आ गया क्वेश्चन, ये करके देखो आप आंसर बताओ इसका, ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास, आगे मत लो, ठीक है। आंसर आए थे वो तो पता, ठीक है। इस क्वेश्चन में कैरियर खत्म है, कई होगा, सही है, इसमें कैरियर खत्म है, कई होगा। अभी तुम बांग्लादेश के खिलाड़ी और ऑस्ट्रेलिया वाला क्वेश्चन है, पहले ही मैच तुम्हारा पर्व कैरियर खत्म कर दो तुमने ऑस्ट्रेलिया वाले, सही है। जय देव भाई, तरीका वही रहेगा, तरीका नहीं बदला जाएगा जनता, तरीका नहीं बदला जाएगा। अगर शीर्ष ये है तो एक बेस ये है बेटा, और एक बेस, 2 बेस है। आप आधार ये मानेंगे एक, तो आप मेरी बात भी समझे, 1 2 3 3 2 5 और 1, इस पर कितने बेटा, तो आप 1 2 3, ये भी तो एक आधार है, इस पर भी कितने होंगे, 1 2 3। लेकिन हमने आंसर कहां से किया, ये 6 6, इस शीर्ष से। अब जरा मैं शीर्ष किसको मान रहा हूं, अब शीर्ष ये मान लिया मैंने, ये वाला, तो 1 आधार 2 आधार 3 आधार, आधार बढ़ गए, अलग अलग आधार है ना। तो लेकिन इधर 1 हिस्सा 2 हिस्सा, कितने आएंगे इसमें, इसी शीर्ष से गिनो आप, 1 हिस्सा 2 हिस्सा। इधर देखो 1 2, कितने आएंगे इसमें, 1 2, कितने आएंगे इसमें, तो 3 3 6 3 9, तो ये हो गए, और 9 6 15 हो गए, नहीं हो गए, 3 3 6 3 9 ये हो गए,
और 6 6 12 ये हो गए 21 हो गए भाई साहब। लेकिन ये बीच वाले जो त्रिभुज है ना ये दो बार गिर गए। देख लो वहां पे 1 2 3 4 आंखों से आपको दिख रहे हो। देखो 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज जो ऐसे हैं वो डबल गिने हुए है नहीं है। तो दोस्त आप 6 में से कम करेंगे तो आपका आंसर कितना होने वाला है। ये त्रिभुज काउंटिंग का सबसे टफ क्वेश्चन होता है। त्रिभुज काउंटिंग का सबसे टफ क्वेश्चन बढ़िया से काम नहीं बना रहे, एक बार पे प्रयास कर लियो, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आता है, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। क्वेश्चन पूरी तरह से सही सोच रहे हो आप, उसमें बेस क्यूब लगाओगे क्या? अरे उसमें बेस क्यूब कैसे लगाओगे? बेस तो समान ही नहीं है, इसमें देखो लाइनें बदल रही हैं, जहाँ लाइनें सेम होंगी वहां पर आंसर कर लो। बात तक बैठ के दोनों ने इन्हीं दोनों की बात कर रहे हैं। आंसर आया था 15 का, 15 आया था। 100% एक्यूरेसी खतरा में हुई क्यों है नहीं? आप 100% एक्यूरेसी क्लास की खतरा में है, ऊपर से जा रही है, ऊपर से एक्यूरेसी देखो। अब देखो इस पर किताब का क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो पेपर पूछता है। पेपर ने पूछा है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, अगर ये उतारने की जरूरत नहीं है, ये मैंने केवल समझाने के लिए बताई थी। ये तो दोनों मैंने समझाई अपनी बात इसलिए बताई। आती है मैं कब से खांसने लगा? ये देखो अजय, ये देखो अजय, इधर देखो, मुझे मत बताओ क्या कह रहे हो। ये आया क्वेश्चन देखो, ये किताब का क्वेश्चन है भाई साहब, पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है भाई साहब। वो देखो कोने पर दिख रहा हो सब लोगों को, कर लो बात है। और स्मार्ट तरीके से भाई साहब क्वेश्चन को ना विद इन सेकंड में कर दूंगा मैं। तेरा सही है। खिलाड़ी हो तुम तो चैंपियन वाले, खिलाड़ियों से मुझे बचना होगा ठीक है ना। खाली वरना मेरा ही मामला बिगाड़ दीजिए। देखो जरा जनता, अगर आप देखो ये अगर लाइन नहीं होती, ये लाइन नहीं होती तो क्या मिलता? देखिए आकृति छोटी तो नहीं है, अरे इतनी बड़ी आकृति में दिख तो जाएगा, ठीक है दिख जाएगा। अगर ये लाइन नहीं होती तो आंसर क्या होता बताओ इसका? अगर ये लाइन नहीं होती ये वाली तो आंसर क्या होता? ये अभी सीखा है मैंने अभी, ठीक है ना। यही तो मैं कह रहा हूँ, तरीके सीखने से ये फायदा होता है। इसमें 8 मुझे दिखने लगती है, फिर मैं ये देखता यही लाइन तो एक्स्ट्रा आई है, अगर ये लाइन एक्स्ट्रा आई है तो ये त्रिभुज भी बढ़ाएगी। बेटा देखो इसके आने से क्या क्या त्रिभुज बने हमारे। एक देखो ये, इसी का यूज करना बार बार, एक ये बढ़ गया, इसी का लाइन का यूज करो, फिर से देखो एक और बढ़ गया, 2 बढ़ गए। इसी लाइन का यूज करो, इसी लाइन का यूज करो, देखो एक और बढ़ गया, ठीक है। इसी लाइन का यूज करो, इसी लाइन का यूज करो, देखो एक और ये बढ़ गया, बड़ा नहीं बड़ा। इसी लाइन का यूज करो, कहां जाऊं बताओ जल्दी बताओ, अब कहीं नहीं जा पाऊंगा, ठीक है। ये है तरीका, एक बार में सटीक आंसर। इसी लाइन का यूज करके अब कोई त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, तो 8 को थे और 4 लाइन नहीं खींच रहे, 8 4 ना एक ज्यादा ना एक कम। पेपर का आएगा आरआरबी रेलवे में आएगा क्वेश्चन है ये, 12 आंसर था इसका, 11 12 13 14 ऑप्शन थे। लेकिन मेरे का देखो जो पढ़ा उसी से बना है क्वेश्चन, जो पढ़ा उसी से बन गया क्वेश्चन, वरना 1 2 3 4 करके गिनते रहो, देखो नशा उतर जाएगा। क्या कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे अब तक? सही है। अगर हमारे कहने से ना मानो तो देखो क्वेश्चन, पानी तो नहीं करते हैं, ये लो बच्चों, क्या कितनी दिख रही है? दिख रही होगी आपको, दिख रही? किताब वाले ने ये भी क्वेश्चन
चाहिए आंसर। समस्या बढ़ जाएगी आपकी। कुछ ढूंढने का प्रयास करो जो खास दिख रहा हो उसमें, वो ढूंढने का प्रयास करो जो खास दिख रहा हो। लाइन नंबर देखोगे सही है। कंप्यूटर स्पेस चल रही है सही। बताओ तो देखो मुझे बेसिक फिगर दिख रहा है, तुम लोगों को क्यों नहीं दिख रहा भाई? मुझे बेसिक फिगर दिखा ये 3 वाला, और जब मुझे दिखा तो बताओ ऊपर और कोई त्रिभुज बनाऊंगा क्या मैं? बन ही नहीं सकता। फिर एक मुझे ये दिख रहा है, अब मैं ये देखूंगा इन दोनों को मिलाने से क्या दिख रहा मुझे? इन दोनों के मिलाने से क्या मिल रहा मुझे? इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से को मिलाने से मुझे एक बड़ा वाला मिल रहा है नहीं? एक ही हो गया। कितने त्रिभुज आए? न एक ज्यादा न एक कम, 5 त्रिभुज आंसर है। और क्या भाई कोई डाउट नहीं? आप छठा त्रिभुज दिखा दो मुझे बना के इसमें। 6 है ही नहीं। अगर तरीके से चलोगे तो आपका आंसर ना आप खुद लड़ जाओगे, लेकिन ये सीधे सीधे कहोगे भाई इससे ज्यादा है नहीं। सही है। किताब का ही क्वेश्चन देखो, ये केवीएस में आया हुआ है। मैं सरल भी पढ़ा सकता था, ऐसा मत सोचो मैं सरल नहीं पढ़ा सकता, ठीक है ना? लेकिन बात ये है ना, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो अपना ये सिद्धांत रहता है, बनेगा आप लोग मेहनत करोगे। लाइनें सीधी हैं लगभग, हमारा हाथ थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, इस वजह से तिरछी हो गई। सही है ना? आप सीधी मानती करें। नंबर ऑफ त्रिभुज, किताब का क्वेश्चन। तेईस आ रहा है भाई, कुछ लोगों के 23 आ रहे हैं। चौकोर आकृति दिख रही है क्या? आपको क्यों दिख रही है चौकोर आकृति? क्या चौकोर आकृति इस कोने से मिली हुई है? इस कोने से ये कोना मिला हुआ होता तो होती ना चौकोर, इस कोने से ये कोना मिला हुआ होता तो चौकोर देखते हैं आप अलग देखिए। हमें तो भाई देखेंगे अरे तो हाँ तो क्या है भाई, इस कोने से ऐसे जाती तभी तो चौकोर मानी आती। हाथ अगर हिल गए तो भाई साहब उसका मतलब ये थोड़ी यहाँ से तुम लोग बताइए। ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। चलो हम कुछ प्रयास करते हैं, उम्मीद करेंगे। एक सेकंड उठना, एक सेकंड उठना, एक सेकंड उठना, एक सेकंड उठना। चौकोर आकृति ऊपर दिख रही है, 4 दूनी 8 इसमें दिख रहा है। टॉप फ्लोर देखो इसका, ये चौकोर आकृति दिख रही है मुझे, टॉप फ्लोर नहीं दिख रहा है। और अब मैं क्या करूंगा, अब इस वाले हिस्से को कंट्रोल कर लूंगा, नीचे वाले हिस्से को इसको कंट्रोल कर ले रहा हूँ, इधर वाले हिस्से को। इसमें कितने तक हो जा रहे हैं? शीर्ष ये मान ले रहा हूँ। सही है? एक त्रिभुज ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये इसी वाले से देखो, एक ये बड़ा वाला देखो बच्चों, देखो देखो तो दिख रहा है, ये बड़ा वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा? इसी से इसको लेके मान के चलना। अब ये वाला छोटा वाला आप चाहो तो काउंट कर लो, ये वाला कर लो। इसी सिर से देखो ये बड़ा वाला देखो, ये बड़ा वाला नहीं दिख रहा है? ये बड़ा वाला दिखा नहीं दिखा? दिखा नहीं दिखा? ये बड़ा वाला और 3 इसमें देख लो, इस कोने में क्या समझ में 3 इस कोने में देखो। क्या गलत किया मैंने किया यहाँ से शीर्ष दिया, एक ये मिला है, इधर देख लो,
एक ये मिलाया, एक ये मिलाया, एक ये मिलाया और एक ये मिला दिया। सब बड़े बड़े बना दिए पहले। एक छोटा सा ये था और ये वाले दो और ये वाला पूरा बड़ा वाला। तीन हो गए नहीं हो गए? मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। अब इस वाले को मैंने अलग किया था, इस वाले से इस वाले को मिला के कोई त्रिभुज बन रहा है क्या? कहीं से ठीक ही नहीं मिल रहा है, कहीं से ठीक ही नहीं मिल रहा है। लेकिन ये मैंने अलग लिया था, ये बेसिक बनाया था, बेसिक। सुन लेना मेरी बात को, सुनोगे नहीं सुनोगे? ये बेसिक बनाया था मैंने, बेसिक। तभी तो अलग माना था इसको। आप देखो मुझे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ये क्या हो रहा है? अब पहले दिल ले रहा वरना मामला बिगड़ 1 2 3 4 3 7 और 8 और 1 सही है? अरे 9 त्रिभुज हो गए नहीं हो गए? ये 8 ये हो गए नहीं हो गए? अभी भी ये हिस्सा बचा हुआ है, देखो आप देखो ये वाला हिस्सा बचा हुआ है नहीं? ये बताओ। अब आप देखो यही शीर्ष मान के चलो आप। एक त्रिभुज ये हो गया, इसी पर देखो एक त्रिभुज ये हो गया बड़ा वाला, हो गया नहीं हो गया? भाई एक ही हो गया, एक ही हो गया। अब देखो शीर्ष ये मान लेना, ये वाला क्या ये छोटा वाला गिना है क्या मैंने? अरे भाई इस वाले से ये गिना गया अभी तो, ये वाला और ये वाला, क्या ये छोटा वाला गिना गया? ये नहीं गिना है। ये वाले देखो एक ये नहीं गिना मैंने, ये नहीं गिना है। ये वाला लेकिन गिन लिया, इसी से गिन लिया तो एक ये बढ़ गया। कितने बढ़े? 1 2 3 ये बढ़ गए। यहाँ तक बात समझ में आई? सब अच्छा किया है। 8 9 17 और 17 3 20 ये सही है। अब चूंकि मैंने ऊपर बनाया था एक अलग बेसिक फिगर और बनाया था ये बेसिक फिगर। आप देखो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाले हिस्से को आकृति को दोनों को जोड़ के त्रिभुज नहीं बनना है, बन रहा है। कितने बन रहे हैं? दोनों ज्यादा बन रहे हैं। देखो कौन कौन से बनता है, सुन लो, देर नहीं लगेगी। ये गया नहीं गया? इधर से एक आया नहीं आया? एक ये आया देखो, आया नहीं आया? एक ये आया देखो और एक बड़ा वाला आया देखो। 5 आ गए नहीं आ गए? तरीके से चलो भाई। अब मुझे नहीं लगता किसी और इससे सर इससे बनेंगे तो इस कोने से ऊपर कर ले फिर लास्ट में ना बीच वाली से ठीक कर इसको ऊपर लेके जाओ। हां इसके लास्ट में इधर और फिर इधर वापस ले जाओ। अच्छा ये वाला भी यहाँ बन रहा है, सर इधर भी बन रहे हैं। ये वाला भी बना, ये नहीं गिना गया? ये सही कह रहा है। ये वाली बात तुम्हारी मानेंगे। उससे ऊपर भी एक बनेगा फिर ये वाला इसी वाली से ना इसके दूसरे भी लाइन से आगे इसी से बीच वाली से इसी से सर ऐसे इस वाली लाइन से ये इसी से सर इसी से सर ऊपर ऊपर हां ऊपर ये वाला गिना था अभी मैं नहीं ये तो नहीं है। ये गिना था पूरा ही लाइन से गिना यानी 2 4 तो 6 और बढ़ रहे हैं। जॉब करने कोई दिक्कत नहीं है। मैं 6 बन के देखूँ 31 हो रहा है क्या? ऑप्शन चेक करता हूँ थोड़ा, उनसे थोड़ा क्रिटिकल है ये। यार 34 36 ऑप्शन सर ये 3 2 और बन रहे हैं। एक छोटा वाला और एक जो 1 लिख रहा है उस दोनों को मिला के 2 बन रहे हैं। ऐसी वाली लाइन है जो छोटी सी लाइन इसको मिला के ये बीच वाली लाइन है जो बढ़ गया यार। सर ये जो हाँ ये वाला है और इसके सामने वाला ये वाला देखो, ये तो बता रहे हो, ये तो मैंने नहीं लिखा सर है। नहीं जो बीच में लाइन है ऐसी ऐसी ये हाँ ये वाली ये छोटा वाला त्रिभुज मिलाइए और बड़ा मिलाइए तो एक बन रहा है। ये छोटा हाँ इन दोनों को मिलाएंगे ये वाला। ऐसे और एक और फिर एक इधर और फिर एक इधर और ये कहाँ हुए? नहीं हुए दोनों ये सर नहीं कि नहीं ये दोनों थोड़ा गड़बड़ हो गया। दरअसल इसमें ना 34 और 36 ऑप्शन दे रखा है। हाँ सर ये सर आपने एक साइड से गिना दूसरी साइड से नहीं गिना। हाँ सर, सब कर रहे हो सर, दाएं से गिना बाएं से नहीं गिना। एक साथ करके हो गई। चलिए फिर से स्टार्ट करें। सब बड़ा बना क्यों नहीं? वैसे बन जाता है। नहीं एक तो मार कर एक कलर का
छिन गई है। अरे मार कर गई एक ही कलर के मार कर पता लग रहा है, थोड़ी दिक्कत आ रही है। अरे ये क्वेश्चन बड़ा गजब है, ये हमसे बाद में पूछा जाता है इसलिए हमने अभी बता दिया। ये वाला निकल जाएगा 10 मिनट है, चल जाएगा 12 अरे बातें नहीं करो, अरे ये वाली तो बात पकड़ में आ रही है, देखियो ये वाली तो बात पकड़ में आ रही है। इसमें 8 हो रहे हैं, बड़े बड़े तो 8 हो रहे हैं। अरे सर की लाइन होती नहीं 8 हो रहे हैं। और अगर ये माध्यिका वाला मिला दूं, ये माध्यिका मिला दूं, आगे की बात है ये जहाँ पर माध्यिका बनती है 16 त्रिभुज होते हैं सीधे उसमें। ये इस समय इस आकृति में 16 त्रिभुज है, 16 त्रिभुज है माध्यिका में। अब जो आया हरकत की है उसने किसने बढ़ाई है हरकतें? इसने बढ़ा दी। इसने कितने त्रिभुज बढ़ा दिए मुद्दा ये होगा, ठीक है ना। और इस लाइन ने कितने त्रिभुज बढ़ा दिए मुद्दा ये होगा, इस लाइन ने त्रिभुज बढ़ा दिए ये था सबसे सही। मतलब मैं इस लाइन का यूज करके एक बार देख लूँ, इस लाइन से आते ही हमारे त्रिभुज कितने बढ़ गए। सोलह 24 चलो एक बार देख ले रहे हैं, फिर से ट्राई करके कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं इसमें आपके तरीके से देख ले रहे हैं। ये 8 हो गया, सही है। ऊपर वाला हिस्सा गिर गया भाई। अरे सही कह रहे हो। एक चीज पता है क्या, वो जो दाएं बाएं वाली बात इन्होंने बताई थी, अब मेरी समझ में आई दाएं बाएं क्या बता रहे थे। मैंने इधर से गिन लिए थे त्रिभुज, पर इधर से तो गिने ही नहीं थी। ये सरल हो जाता क्वेश्चन। और मैं यहाँ से शीर्ष माना मैंने इसको, ये देखो मैंने कहा एक ही। अब ध्यान देना, हम नीचे वाले हिस्से को काउंट कर रहे हैं पहले। अभी हमने क्या देखा, हमने जो किया, अरे भाई ये लाइन तो दोनों मिली नहीं है ना। और बहुत बढ़िया है बात ये है, इस तरह से तो है ये सही है, ऐसे नहीं। वो सही करे, एक तरफ से आप गिनते चले गए, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, इस तरह से गिनता चला गया एक तरफ से। देखो इन दोनों को मिला लो भाई, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, सही है। और एक ये वाला लेना चाहो तो ये ले सकते हो। और एक और चले जाओ, पूरा चले जाओ, ये आ जाएगा एक बड़ा वाला ये वाला, सही है। कितने त्रिभुज आ गए ये देखना, 1 2 3 4 आ गए, 4 गिन गए शीर्ष से। अब इस शीर्ष से भी जब मैं गिनूंगा तो कितने बढ़ेंगे मेरे? 4 ही करते बढ़ेंगे, बड़े नहीं बढ़ेंगे। तो मैं अगर देखूं 4 ये बढ़ गए, 4 ये बढ़ गए, ये वाले भी मैं गिन चुका हूँ। सब लोग ध्यान दें मेरी बात पर, ये वाले हम लोग गिन चुके, सही है। अब छूट कौन कौन से रहे? ये छोटा वाला छूटा, देखो छूटा नहीं छूटा, पर ये वाला गिर गया, ये छूटा x, ये x देखो, एक x देखो, ये दोनों छूटे नहीं छूटे बताओ, ठीक है ना। और सुनो, इस शीर्ष से मैंने इसको आधार मान के त्रिभुज गिन लिया था, क्या ये वाला त्रिभुज गिना गया है? अरे गिना गया क्या? ये भी x मान लो। अच्छा ये वाला गिना गया क्या? ये भी नहीं गिना गया। चोटी अगर ये मान लिया जाए तो ये भी आ जाएगा, एक x ये हो गया, ठीक है ना। एक x ये होगा यहाँ पर, और एक x ये वाला हो गया पूरा। अरे सही है बात क्या? ये x और अब सोचने दो मुझे, यही वाला दिखा है क्योंकि मुझे तो, ठीक है। और मैं देखने का प्रयास कर रहा हूँ कहीं सर, जो 8 लिखे हैं सर, वो लाइन से मिला के इसको नीचे तरफ ले जाएंगे। कहाँ पर इधर कहीं ऊपर डालिए सर, ऊपर आगे
रहा हूँ ना अभी, उसको नीचे से मिलाएंगे ना तो यहाँ से इस चीज से तो ऊपर वाले 8 वाले इसको तो छोड़ दो, आप केवल अभी नीचे वाले में फोकस करो, नीचे वाले में आपको मिल रहा है, ऊपर वाले को भूल जाओ, ऊपर कोई आकृति है, हमें केवल इतनी आकृति में देखना है, कुछ और बन रहा है। हालांकि ये अलग से बेसिक आकृति ली है मैंने, सुनना मेरी बात, जैसे ये बेसिक आकृति की दोनों एक्स एक्स लिए नहीं लिए, अब दोनों एक्स ये जोड़ के देखो, ये दोनों एक्स जोड़ो भाई, दो दो अलग अलग आकृतियां हैं, एक्स एक्स मानी गई है। तो देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ क्या है, पहले एक्स एक्स गिन लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 ही हो गए, 7 एक्स हो गए, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? इस शीर्ष पे ये वाला भी एक्स एक और मान ले रहा हूँ, ये वाला एक्स, इस शीर्ष से नहीं मानोगे, ये वाला एक्स, एक बेस ये और एक बेस ये, हो गया नहीं हो गया भाई? भाई शीर्ष ये हो गया तो ये आधार नहीं माना जाएगा क्या? और शीर्ष यही है तो ये आधार नहीं माना जाएगा क्या? एक्स एक्स आएगा दो बार, एक एक्स और कर दूं मैं 8 एक्स कर दूं। अब बेटा जहां जहां मैंने एक्स लिखे ना, जहां जहां मैंने एक्स लिखे हैं, ये एक्स जरूर जो अंदर वाले एक्स है ये दो दो से मिलके बने। अब इनको दो दो को मिलाओगे तो एक त्रिभुज बनेगा। ये एक्स जितने भी लिखे गए थे ये सब बेसिक आकृतियां। आप इस वाले एक्स को देखो, इस वाले एक्स को तो हम मिला चुके हैं दोनों, क्योंकि ये बड़ा वाला त्रिभुज हमने बनाया है, बनाया नहीं बनाया? एक ये छोटा वाला बनाया और एक ये बड़ा वाला बनाया। यहाँ से अब ये दोनों एक्स मिला सकते हो, ऊपर वाले दोनों एक्स, वो तो मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों मिला दो, इधर के दोनों मिला दो, दो ये बनेंगे, अरे दो ही तो पड़ेंगे, एक ये 4 कैसे हो गए? 2 एक्स ये यहीं तक, और एक बड़ा वाला, ये एक बड़ा वाला ये वाला, ठीक है? एक इनको काउंट करना कितने हो गए? 8 ये 19 हो गए, 4 4 8 8 16 16 4 16 3 अब 8 ये आकृति है, 19 8 कितने हो रहे हैं? बड़े सर इसको पूरा मिलाएंगे तब नहीं बनेंगे, किसको पूरा मिलाएंगे? ये पूरा बड़ा वाला ऐसे मिलाएंगे तो नहीं अरे ये वाला तो अभी मैं काउंट कर नहीं रहा हूँ ना, इसको तो अब शुरू करेंगे जोड़ना। इसमें क्वेश्चन किताब का थोड़ा डिफिकल्ट बन रहा है तो करने में क्या जाएगा, देख तो नहीं है कहाँ पर? हाँ यही वाले को मिलेंगे खाली दोनों, तीसरा कौन सा मिलेगा? ये पूरा आकृति पहले गिन जाता है, तो ये दोनों मिल तो नहीं, यही दोनों को एक्स जोड़े गए, यही तो पूरी बनी आकृति, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इतना ही सही है। अब बस इस 8 वाली आकृति को इसमें जोड़ने देखेंगे, 8 वाली आकृति को जोड़ना है, 1 2 3 दो तो ये बन जाएंगे, 8 और ये 10 हो जाएंगे। इस पॉइंट पे मिल रहा है भाई, ये तो गिन चुके हैं, मिला के तो 2 बन रहे हैं सर। ये वाला बन रहा है, हाँ तो एक नहीं बन रहा है ये बराबर वाला, ये बन रहा है इसको, ये गया ये आया, एक ये बन रहा है, सेम इधर बन रहा है, एक ये बन गया, कितने हो गए? 2। ये नहीं समझ में आया, ये देखना और ये देखना, 2 ये बन गए। अच्छा पूरे से मिलाएंगे तब नहीं बनेगा, बड़ा वाला बन जाएगा, 2 बनेंगे या यही वाला तो बनाया जाएगा, और ये वाला, और कौन सा बनेगा? और मुझे सोचने दो, मैं कुछ देखूं। आप सुनो, ये लाइन अभी ज्यादा बची हुई है, देखो इस लाइन का एक त्रिभुज ये बना दो, बनेगा नहीं बनेगा ये वाला, और एक इधर से बना दो, और एक इधर से बना दो, सर इसी से नीचे भी बढ़ जाएगा, पूरा तब इस बनेगा, लाइन से हाँ इसी लाइन से सबसे नीचे पूरा तक बनेगा, जाएगा। नीचे तक जाएगा। ये हाँ सर, और एक उधर भी जाएगा, 2 इधर हो गए, 2 4 हो गए, 4 बन गए, उनके
3 4 33 को पहुंच गए, 34 आंसर हो गए। सर देखिए उसमें अभी 37 बार चेक बहुत देर हो गई, 37 होगा, उसने तो तबाही मचा कर दी। 37 होगा ना सर? एक बड़ा वाला 34 ही है, 34 है। 36 है, 36 हाँ सर 37 बन रहे हैं मेरे। 37 नहीं 36 होगी। और दूसरे बड़े वाले में सर एक मिनट रह गए, ये पूरा बड़े वाला ये हिस्सा और ये हिस्सा। यस सर सही कह रहे सर हो। दो बनेंगे नहीं, अब ये देखना, ये पूरा मिलाएंगे इस पैसे। ये हिस्सा पूरा हाँ, हिस्सा एक तो दो होने का 36 नहीं होगा। ये हिस्सा और ये हिस्सा हाँ दो हो गए ना, तो हम 2 और बढ़ जाएंगे। तो बस वो मैं वही तुम बता रहे हैं। ठीक है, किताब में इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन टाइम हो गया? एक सेकंड क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं है, कल बात करते हैं इसके और आयत और वर्ग वाले क्वेश्चन कल पढ़ा देंगे। अब देखो क्वेश्चन बढ़िया था ना, अब इसको छोड़ के भी तो ना जा सकता मैं, जब क्वेश्चन पढ़ गया बोर्ड पर तो फिर करना तो पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी तुमको छोड़ दो। 36 क्वेश्चन इसको बंद कर दो। ये भी 2017 में आया हुआ था।